वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मिस येन येयू के हाथ को पकड़ के देख रही होती है, उससे बातें कर रही होती है कि कहती है जो फॉर्मेशन से तुम पर अटैक हुआ वो एक बहुत ताकतवर अटैक था और पूछती है तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो और फिर फॉर्मेशन भी टूट जाता और यह देखकर मिस येन कहती अब हम इसे ले सकते हैं। फिर येयू ये कह के आगे चला जाता है कि चेक करता हूँ क्या क्या ट्रेजर में है और फिर मिस येन रुकने बोलती है, इंतजार करने बोलती है, लेकिन येयू नहीं रुकता। फिर सोचती है क्या इसकी वजह से ये फॉर्मेशन टूटा। फिर सोचती मैं ये क्या सोच रही हूँ, इसके इसके पास ऐसा कोई ताकत नहीं है और ये तो प्रैक्टिस भी नहीं करता। और फिर सोचती है कि ज़रूर ग्लेज हेवनली बॉडी के वजह से ही टूटा है जिसका इफेक्ट लेट से हुआ था। और फिर ये देखता है कि वो विरासत उड़ने लगती और फिर मिस येन के पास आ जाती और बाकी सब उड़ के मिस येन के चक्कर गोल गोल घूमने लगते और वो मिस येन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते। ये सब येयू देख रहा होता है कि एक उड़ता हुआ गोल्डन स्क्रोल येयू के पास आता है, सर से टकरा जाता है। फिर क्या हुआ तो फिर देखता है इसका एक गोल्डन स्क्रोल है जो उसके दिमाग में घुस रहा है और फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। येयू गिर जाता है घूम और फिर उठता है और सोचता है मेरे दिमाग को क्या हो गया। और फिर मिस येन को देखता है जो अब भी पावर को अब्सॉर्ब कर रही होती है और नीचे उतर के खड़ी हो जाती है, जिस पर ये जो पूछता है तुमने अब्सॉर्ब कर लिया विरासत में मिली पावर को। और फिर मिस येन कहती है हाँ, पर गोल्डन स्क्रॉल नहीं है यहाँ पर, हेवनली बुक जो है हेवनली बुक नहीं है यहाँ पर। और अपनी फैमिली की गेसिंग गलत बताती है और फिर बताती है हेवनली बुक बहुत खास है और बताती है अच्छे से अच्छे लोग को हेवनली बुक ने रिजेक्ट कर दिया, उनको नहीं चुना। और फिर कहती है ये सब फेक है, ऐसा देखने से लग रहा है क्योंकि यहाँ कोई हेवनली बुक है ही नहीं। फिर यही सोचता है कि मैं हेवनली बुक से चुना गया हूँ और ये जो फॉर्मेशन टूटे वो भी मेरी वजह से। और फिर सोचता है कि आई एम द चूजन वन, मतलब मैं चुना गया हूँ। और फिर एक स्क्रोल मिस येन येयू को देती है और कहती है मैं अभी तक रिकवर नहीं हुई हूँ तो मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जब तक ये स्किल्स अभी सीख लो। और कहती अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तो येयू कहता है मेरी वाइफ यहाँ है, मैं क्यों भला यहाँ से भागूंगा। और फिर अपनी स्किल्स सीखने लगता है और कहता अब मैं टेस्ट करता हूँ अपने स्किल्स को जो मैंने सीखा है हॉली स्पिरिट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। और फिर अंकल शेन आते हैं अपने आदमियों के साथ और पूछते हैं तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कामयाबी मिली ताकत हासिल करने में। जिस पर मिस येन हाँ कहती है, जिस पर अंकल शेन हंसते हैं, खुश होते हैं अब और कहते हैं अब लग रहा एक बार फिर से यन फैमिली जल्द ही बढ़ेगा। और फिर ये यूँ कहता है मिस येन अकेली नहीं है जो पावर अब्जॉर्ब की है पूर्वजों की, जिसे देखकर अंकल शेन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं अब तक तुम जिंदा हो। और उसे मारने के लिए अटैक्स करने वाले होते हैं कि बीच में मिस येन आ जाती है और उनको रोकने लगती है। जिस पर अंकल शेन कहते हैं अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ज़रूर ये शादी की बात को फैला देगा और आपकी इज्जत के लिए इसे मारना ज़रूरी है। और फिर मिस येन कहती है जाने दो, इसे तो कुछ आता भी नहीं, वो इस पर बिलीव नहीं करेगा। और कहती है मिस येन फैमिली किसी के एहसान का बदला ऐसे नहीं चुकाते। फिर अंकल शेन कहते हैं परेशानी आने से पहले ही हम लोग को ये प्रॉब्लम हर हाल में सॉल्व कर लेनी चाहिए। एक ही बात येन फैमिली के लिए इसे मरना होगा। और जैसे ही अंकल शेन हमला करते येयू मिस येन की गर्दन पकड़ लेता और कहता तुम चाहते हो कि तुम्हारी मिस येन मेरे साथ मर जाए, ट्राई करके देख लो। और फिर अंकल शेन कहते जाने दो मिस येन को वरना मैं तुम्हें बना के छोड़ूंगा। तो येयू कहता है एक कदम आगे बढ़ाओ और पहले मैं मिस येन को ही खत्म कर दूंगा। जिस पर मिस येन कहती है मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो मैं मर जाऊंगी तुम्हारे साथ। फिर अंकल शेन कहते हैं कि मिस येन को जाने दो और मैं तुम्हें वन पीस में जाने दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तब गुस्सा में ये बोलता है कि पहले
दिन से जब से मैं यहाँ येन फैमिली में आया हूँ तुम प्लान बना रहे हो कि मुझे मारने का। और जब अंडरग्राउंड गुफा जब खुला तब भी तुमने मुझे एक शील्ड के जैसा इस्तेमाल किया और इसमें फेंक दिया। और पहले भी तुमने मुझे मारने की कई कोशिश की है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बातों और प्रॉमिस पर यकीन करूं अभी। फिर अंकल शैन कहते हैं कि मैंने जो भी कहा वो भरोसे करने के लायक नहीं। और फिर अचानक से स्नो होने लगता है। ये एक अंकल शेन की पावर से हो रहा होता है। ये यूँ मूव भी नहीं पा रहा होता है और जमने लगता है। और फिर मिसिएन पूछती है क्या है। फिर अंकल शेन बताते हैं ये मेरी फ्रोजन स्किल है, फ्रोजन स्किल से जम गया है जो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। फिर एक लड़का आके एक तमाचा मारता है और मजाक बनाते हुए कहता है कि एक ऐसा बेवकूफ़ जो प्रैक्टिस करने भी नहीं जानता। और फिर ये यूँ कहता है कि यही वो शक्ति है सूल एक्यूमुलेटिंग रियल्म की। और फिर थैंक्स बोलता है इसके लिए और अपने आप को आज़ाद करने लगता है। तो मिस येन कहती है मुझे लगा था ये प्रैक्टिस भी नहीं जानता। और अंकल शेन कहते हैं कि अब ये अनफॉर्चुनेटली बट आ चुका है सोल एक्यूमुलेटेड रियल में और हम लोग को पता भी नहीं चला। और फिर ये जो कि तलवार आती है उड़कर उसके पास और वो अटैक करता है जिस पर अंकल लेन रोकने की ट्राई करते पर नहीं रोक पा रहे होते हैं। और फिर ये यूँ कहता है कि तुम्हारी येन फैमिली में सिर्फ 2 सोल एक्यूमुलेटिंग रियल्म है, शैनयान और शैंगयेन, और अब मैं भी पा चुका हूँ तो अब तुम कैसे संभालोगे मुझे। और उनका शील्ड तोड़ देता है और फिर उनका मजाक उड़ाता है। बूढ़ा कहता है और बहुत सारी बातें सुनाता है। बूढ़ा कहते हुए कहता है कि तुम जहन्नम में चलोगे और मारने लगता है। इतने में फिर से भूकंप आने लगता है और पत्थर गिरने लगती है। और ये आज की वीडियो खत्म होती है। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर करें और हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं।